प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 5 पाठ 6 कलरव से प्रकृति की सीख। तो प्रकृति की सीख से आज हम लोग प्रश्नोत्तर, इस वीडियो को हम लोग 2 बार सुनेंगे और हम लोग प्रश्नोत्तर याद कर लेंगे। उसके बाद इनको हम अपनी कॉपी पर लिखकर अपने शिक्षक से चेक भी कराएंगे। तो कविता इस प्रकार थी कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। और ये कविता, इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता का अर्थ हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग इस कविता के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तरल तरंग यानी कि पानी की चपल या चंचल लहर। धैर्य यानी कि धीरज, नहीं कहते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए। मृदुल, मृदुल मीन्स कोमल। और उमंग, उमंग यानी कि जोश उत्साह, हमारे मन में उमंग, हमारे मन में जोश उत्साह। और धैर्य यानी कि धीरज। अब हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, बोध प्रश्न। तो पर्वत क्या संदेश दे रहा है? तो उत्तर है कि पर्वत हमें संदेश देता है कि मेरी तरह ऊंचे एवं महान बनो। तरंग क्या कहती है? तो उत्तर है तरंग कहती है कि सदा उत्साह में रहो, उत्साह से भरे रहो। धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? तो उत्तर है पृथ्वी कहती है कि हमारे ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां हो या कितनी भी मुसीबत आए, पर हमें अपना धैर्य यानी धीरज कभी नहीं खोना चाहिए। संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? तो संसार को ढक लेने की सीख नभ दे रहा है यानी कि आकाश, अर्थात अपने व्यक्तित्व को महान बनाने की सीख देता है। अब प्रश्न 2 जिसमें हमें मिलान करना है। तो पर्वत क्या कहता है कि ऊंचे बन जाओ। सागर क्या कहता है? मन में गहराई लाओ। तरंग क्या कहती? हृदय में मृदुल उमंग भर लो। पृथ्वी क्या कहती? कि कभी धैर्य ना छोड़ो। और नभ क्या कहता है? कि ढक लो तुम सारा संसार। प्रश्न 3 का सागर कहता है लहराकर, हमें यहाँ पर भावार्थ बताना है। तो सागर मन में एवं व्यक्तित्व में गंभीरता लाने की बात कहता है। खा, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। तो यहाँ पर पृथ्वी क्या कहती है? तो कवि कहना चाहता है पृथ्वी हमें ये संदेश देती कि हमारे ऊपर कितनी भी जिम्मेदारियां हों, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। गा, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, अर्थात हमें अपने मन को सदा स्फूर्ति से भरा एवं प्रफुल्लित रखना चाहिए। घा, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। यानी कि कवि कहना चाहता है कि नभ हमें संदेश देता है कि हमें अपना चरित्र एवं व्यक्तित्व इतना विशाल बनाना चाहिए कि सारा संसार ढक जाए, यानी सारे संसार में फैल जाए। तो नोट यही रहेगा कि सभी में संदर्भ लिखना है। और ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा और जो भी आपकी कक्षा है उससे ली गई हैं, क्योंकि ये कविता पहले 4 में थी या 5 में, जिसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। यहाँ पाठ के अंतिम प्रश्न से हम सब जो सोच विचार कर बताना है, उसके बाद हमारी कलम से कि हमें किससे क्या सीख मिलती। वृक्षों से परमार्थ, नदियों से परमार्थ, फूलों से सुंदर बनना चाहिए और कोयल से मीठा बोलना चाहिए। उसके बाद पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाना है। प्रकृति वर्णन संबंधी कविता इकट्ठी करनी है, कंठस्थ कर कक्षा में सुनाना है। तो ये था आपका पाठ प्रकृति की सीख, जिसके हमने प्रश्नोत्तर भी देखे, हम इनको याद भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।